मालिक सुजात जब शेर की बातों पर गौर करता है तो उसका दिल पहली बार मान जाता है कि उसने अपनी बेटी फजर के साथ बहुत बड़ा जुल्म किया है। तभी अस्पताल में बेहोश पड़े काका साहब को होश आता है और वह कांपती आवाज में कहते हैं, सुजात, अगर तू मुझे जिंदा देखना चाहता है तो मेरी आखिरी ख्वाहिश पूरी कर, फजर को माफ कर दे और उसकी शादी शेर से करवा दे। यही मेरी आखिरी तमन्ना है। सुजात का चेहरा जम सा जाता है। बरसों की दुश्मनी, नफरत और गुस्से का बोझ उसके सीने पर है, मगर बाप की आखिरी ख्वाहिश के आगे वो झुक जाता है। अगले ही पल शेर को अपने घर बुलवाता है और कहता है, शेर, मैंने फैसला कर लिया है, फजर तेरी होगी। इस दुश्मनी ने हमें सिर्फ खोया है, अब मेरी बेटी की जिंदगी बसानी है। शेर के चेहरे पर पहली बार सुकून झलकता है, लेकिन असली तूफान अभी बाकी है। दूसरी तरफ सुजात की बहन सरताज, जो अब तक फजर की सबसे बड़ी दुश्मन बनी हुई थी, अचानक बदलने लगती है। दरअसल समरा की कोशिशों से डॉक्टर रियाज जाफरी उसके करीब आने लगे हैं। सरताज का दिल पिघलता है और वो पहली बार अपनी गलतियों पर पछताने लगती है। अगर मेरी भी जिंदगी बच सकती है तो क्यों मैं अपनी भतीजी की खुशियां उजाड़ूं, सरताज खुद से कहती है। लेकिन इस सब के बीच असली साजिश बुन रहा है बदरजमान। जैसे ही उसे खबर मिलती है कि सुजात फजर और शेर की शादी के लिए तैयार हो गया है, उसका खून खौल उठता है। वो दांत भींच कर कहता है, शेर, तूने मेरे बिजनेस को तबाह किया, अब मैं तेरी खुशियों को बर्बाद कर दूंगा, तुझे मंडप तक नहीं पहुंचने दूंगा। उधर समरा की मेहनत रंग लाती है। ताज बीबी, जिनका गुस्सा सालों से पूरे घर को जलाता रहा, अब धीरे धीरे नरम हो रही है। समरा और उसके शौहर की कोशिशों से ताज बीबी का रिश्ता डॉक्टर रियाज से जुड़ने लगता है। घर में पहली बार शादी की तैयारियों की रौनक लौटती है, लेकिन असली खेल तभी पलटता है जब फजर और शेर की शादी की तारीख तय होती है। सुजात ने पूरे गांव में ऐलान कर दिया कि उसकी बेटी अब उसी लड़के से निकाह करेगी जिससे उसका बाप चाहता है। फजर जब ये खबर सुनती है तो उसकी आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़ते हैं, मगर उसी रात बदरजमान अपने आदमियों के साथ एक खतरनाक प्लान बनाता है। शादी की खरीदारी से लौटती हुई फजर और समरा की गाड़ी को रास्ते में रोक लिया जाता है। नकाबपोश गुंडे गाड़ी से फजर को खींचकर उठा ले जाते हैं। समरा चीखती रह जाती है, लेकिन कोई मदद को नहीं आता। शेर तक जब ये खबर पहुंचती है तो उसका दिमाग सन्न हो जाता है। वो चिल्लाता है, बदरजमान, अगर मेरी फजर को कुछ हुआ तो मैं तुझे जिंदा गाड़ दूंगा। फौरन अपने खास आदमी राजधानी और पुलिस के साथ लोकेशन ट्रैक करवाकर शेर बदरजमान के अड्डे तक पहुंच जाता है। वहाँ फजर रस्सियों में बंधी पड़ी है और बदर हाथ में पिस्तौल लिए शेर का इंतजार कर रहा है। बदर ठाका मारता है, शेर, तूने मेरे पैसों से खेला, अब मैं तेरे दिल से खेलूंगा। आज तेरे सामने तेरी मोहब्बत की जान ले लूंगा। जैसे ही वो ट्रिगर दबाता है, पीछे से मालिक सुजात पहुंच जाता है। वो बदर का हाथ पकड़ लेता है। गन छीनने की जद्दोजहद में गोलियां चलती हैं और हवा में गूंजती हैं। आखिरकार पुलिस अंदर घुस आती है और बदरजमान हथकड़ियों में जकड़ लिया जाता है। गिरते हुए बदरजमान की आंखों में नफरत तैरती है, लेकिन उसकी जुबान पर सिर्फ एक टूटे शब्द निकलते हैं, शेर, मुझे माफ कर, मेरी आंखों पर लालच छा गया था। अब जब सब कुछ ठहरता है तो सुजात अपनी बेटी को आजाद करता है और उसकी आंखों में देखकर कहता है, बेटी, मैंने तुझे बहुत रुलाया, अब तुझे सिर्फ हंसते देखना चाहता हूँ। फजर अपने बाप से लिपट जाती है। शेर उसकी तरफ देखता है और पहली बार चैन की सांस लेता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जेल की सलाखों के पीछे बैठा बदरजमान अब भी अपने अगले वार की प्लानिंग कर रहा है। उसकी आंखें अब भी कह रही हैं, ये जंग अभी बाकी है।